ओम शांति। आज लोग जब आपको बार बार अशांत करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम शांति कहाँ से लाएं। घर परिवार में भी आज बहुत सारा ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है जहाँ पर लोगों के अंदर अशांति बढ़ती जा रही है। घर में 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, वहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे ये आपस में कब टकरा जाएंगे। आपस में बोलते नहीं है प्रॉपर तरीके से, या कई बार आपस में किसी से मिलने का टाइम नहीं होता है। आज हमारी रूटीन देखी जाए इतनी बिजी हो चुकी है कि हमें अपने बुज़ुर्गों के पास बैठने का भी समय नहीं है। हम ऐसी रूटीन में बिजी हो गए हैं, ना तो हम भगवान को याद कर रहे हैं, ना बुज़ुर्ग जो हमारे से चाहते इच्छा रखते हैं, ना वो सुन पा रहे हैं हम। क्योंकि आज सोचिए, घर का एक बुज़ुर्ग है, वो बुज़ुर्ग आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है, लेकिन कई बार उन बुज़ुर्गों के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन आज ज़्यादातर लोगों की अशांति का कारण बन रहा है जो हम बहुत सारे साइंस के साधन प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि आज हम चाहते हैं कि जीवन की जो भी इच्छाएं हो वो मैं धन से कमा लूं, मेरे जीवन में जो भी मुझे चाहिए वो धन से मिल जाए। क्या आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपको धन से मिल जाएंगी? यहाँ पर हमें अगर ध्यान रखना है कि आपने घर में बहुत बड़ा फ्रिज लेकर आ गए, गाड़ियाँ आपके पास आ गई, आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन आप किसी का आदर सत्कार नहीं करते हैं, आप किसी के साथ शांति के 2 बोल तक नहीं बोलते हैं, तो आप सोचिए आपकी छवि क्या है वहाँ। आपको कोई ये नहीं कहेगा ये लाखों करोड़ों कमाने वाला है, लेकिन जब आपका व्यवहार उल्टा होगा या आप दूसरों को बार बार अशांति देने वाले होंगे तो वो यही कहेंगे, अरे देखो भले कमाता कितना भी है, लेकिन घर में इनके अशांति ही रहती है। क्योंकि उस घर में जहां पर आप बार बार अशांति क्रिएट कर रहे हैं, वहां ना तो खुशियां होंगी, ना लोग आपको दुआएं देंगे, और ना धन में बरकत होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अशांति का कारण भी हम स्वयं होते हैं। आप घर में 4 सदस्य हैं, आप एक शांति का माहौल क्रिएट करें। अगर हम शांति का माहौल खुद क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें उसमें सफलता भी मिलती है। हमारे घर का माहौल एक पॉजिटिविटी वाला बन जाता है। आज हम घर के माहौल को परिवर्तन करने के लिए, घर को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए आज घर में हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, या कई बार ऐसी भगवान की चीज़ें करते हैं जिससे हम कहते हैं कि हमारे घर की अशांति दूर हो जाए। लेकिन आप सोचिए, घर में अगर 4 सदस्य हैं, उनके मन के अंदर की अशांति को हम दूर नहीं कर पाए, या मन की अशांति को नहीं दूर कर पाए, तो क्या ये हवन यज्ञ कर पाएंगे? क्योंकि हम जब हवन में भी बैठते हैं, यज्ञ भी करते हैं, उस समय भी हमारा मन अशांत रहता है। अरे वो सुन नहीं रहा, वो देख नहीं रहा, वो कर नहीं रहा, वो आ नहीं रहा। तो आप सोचिए कि आपका मन ही जब अशांत है तो आप कैसे दूसरों को शांति देंगे? यहां पर अगर बार बार कोई आपको व्यर्थ बोल के आधार पर आपको अशांति देता भी है, लेकिन आप अपनी शांति को क्यों खत्म कर देते हो? सामने वाला चाहता है कि आप अशांत हो जाओ, सामने वाला चाहता है कि आप लड़ाई झगड़े के मूड में आ जाओ, सामने वाला चाहता है कि आपका जीवन गटर से भी बदतर बन जाए, लेकिन आपको वहां सोचना है। आज कोई नहीं है कि आपको कोई हाथ में उंगली पकड़कर आपको फूलों के बगीचे में ले जाएगा। हर कोई कोशिश यही करता है कि मैं फूलों के बगीचे में जाऊं, लेकिन सामने वाले को मैं कांटों के जंगल में छोड़ के आऊं। क्योंकि आज की जो मेंटालिटी है मनुष्य आत्मा की, वो बहुत नेगेटिव हो चुकी है। वो किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते, लेकिन हमें वैसी मेंटालिटी नहीं रखनी है। हमें हमेशा याद रखना है कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन संगठन के साथ। घर में अगर 4 सदस्य हैं, सभी की राय लेकर, सभी को खुशियां देकर, सभी के मन के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर, घर के माहौल को इतना शांत में बना दो, घर के माहौल को इतना शुद्ध बना दो कि आपको अगर कोई बार बार अशांत कर भी रहा हो तो बाहर से भले आप अशांत होकर आ रहे हो, लेकिन जैसे आप घर के अंदर की दहलीज पे आ जाओ तो वहां पर आपको ऐसे लगे कि जैसे मैं शांति के कुंड में प्रवेश कर गया हूं। तो अपने घर को क्या बना दो आप? शांति का कुंड, शांति का किला, कि इस किले के अंदर जो भी आएगा वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, अपने आप को शांत बना देगा। क्योंकि आज सबसे ज्यादा माइंड को जरूरत है शांति की। आज हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में अशांत हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा हो जाते हैं। उसका कारण है कि मन को जो प्रॉपर तरीके से शांति चाहिए थी वो नहीं मिली। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि माइंड को थोड़ी ऑक्सीजन दो। क्यों दो? ताकि आप उस माइंड को प्रॉपर तरीके से चला पाओ।
तो हम सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, बहुत सारे प्राणायाम करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि हमारे माइंड की जो नसें हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करें। लेकिन आज मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे माइंड के साथ साथ मेरी जो अंतर आत्मा है मुझे उसको भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसके अंदर जो बार बार आप अशांति का एक माहौल क्रिएट कर रहे हो या कोई आत्मा आपकी अंदर माइंड को बार बार अशांत कर रही है, तो वहां पर आपको होपलेस नहीं होना है। वहां पर इमीडिएटली एकदम से आप उसमें क्या करो, उसने आपको शांति परोसी, आप उसको बदलकर शांति में ले आओ। क्योंकि आप जब अ का मतलब समझ जाएंगे कि शांति के बीच में ओनली अ आया था तो अशांति हो गई। अ का मतलब है कि अटेंशन की कमी। तो यहां पर अगर अटेंशन की कमी होगी तो अशांति आ जाएगी। अगर आप जीवन में अटेंशन रखेंगे तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी। तो शांति से आप ऐसे कोई भी कार्य आप जीवन में पकड़ते हैं वहां पर आपको सफलता मिलेगी। आप परिवार में अगर शांति लाते हैं तो आपका परिवार सुखी परिवार बन जाएगा। अगर आप परिवार में शांति लाते हैं तो आपका जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप घर में शांति लाते हैं तो आपके बच्चे जो आप पढ़ाई के बीच में स्ट्रेस में आ जाते हैं वो स्ट्रेस से मुक्त हो जाएंगे। तो वहां पर प्रयास हमें करना है, क्योंकि आज हम सामने वाला मोबाइल में भी हमें ऐसी चीज़ें कई बार अशांत बोल देता है और हम सोचते हैं अरे क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया। लेकिन हमें बस ओनली निर्णय रखना है कि अगर सामने वाला मुझे अशांत कर भी रहा है मैं क्यों हो रहा हूं, और अगर मैं हो भी रहा हूं तो इसका मतलब मैं तो उसकी कठपुतली बन गया। वो चाहता ही है कि आप अशांत हो जाओ, व्यर्थ बोल बोलो, लड़ाई वाले बोल बोलो और आपका व्यवहार दोनों दुनिया के सामने आए। पर अगर मेरा व्यवहार ही शांति वाला है तो मुझे किसी को भी ऐसा कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मुझे ये भी नहीं करना पड़ेगा कि भाई मेरे को शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उसका खजाना है। तो जब शांति का खजाना आपके पास आ जाएगा, आपके घर में भी वो शांति प्रवेश हो जाएगी। आपके घर की दहलीज में जब शांति आ गई तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, आपका मन भी रोज शांत रहेगा और आप उस शांत मन से घर के जो भी कार्य करेंगे वो बहुत अच्छे करेंगे। आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो भी आप अच्छे तरीके से करेंगे। तो वहां पर क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति आपको अशांत करने वाला आएगा भी, लेकिन आपके पास शांति का स्टॉक इतना ज्यादा है कि वो अशांत जो बात आपके मन में आनी थी वो ऊपर ही ऊपर से निकल गई। कई बार हम कहते हैं ना कि उसकी बातों का मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अंदर जो चीजें हमने रखी हैं वो तो निकाली नहीं, और हमने टैग दे दिया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके चेहरे से वो फर्क पड़ता है। तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको अशांत कर रहा है तो उसे बार बार आप मौका मत दो कि वो आपको अशांत करे, क्योंकि वो आपकी कमी को नोट कर रहा है कि हाँ मैं अशांत करता हूं, ये अशांत हो जाता है। लेकिन अब आप याद रखो कि मुझे उसको शांति का दान देना है। जो बार बार मुझे अशांत कर रहा है, मुझे आज से प्रण करना है कि वो अशांत कर रहा है तो मुझे इधर से उसको शांति के वाइब्रेशन देकर मुझे उस आत्मा को शांत करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अशांति पर शांति की विजय निश्चित हो जाएगी और आपका घर परिवार में भी शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी। ओम शांति।